हेलो और वेलकम टू स्टडी आईक्यू। इस वीडियो में हम बात करेंगे इस क्वेश्चन के बारे में कि क्या यूनाइटेड स्टेट्स सैंक्शन करेगा चाइना को ओवर उइगुर मुस्लिम्स इशू। ये एक बहुत ही रियल पॉसिबिलिटी है क्योंकि यूएस की जो सेनेट है, मतलब कि इनके पार्लियामेंट का अपर हाउस, वहां पर बिल पास हो चुका है कि उइगुर मुसलमानों पे जो अत्याचार हो रहे हैं उसको लेकर चाइना के ऑफिशियल्स पर, उनके मेजर पॉलिटिशियंस पर, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के मेजर लीडर्स पर सैंक्शंस लगाने की बाय द यूएस गवर्नमेंट। सो ये बिल पास हो चुका है। अब निर्णय बचा है डोनाल्ड ट्रंप पर। प्रेसिडेंट अगर इसको अप्रूवल देते हैं तो ऑफिशियली यूएस यहाँ पर सैंक्शंस डिक्लेयर कर देगा ऑन चाइना। नाउ ये एक काफी बड़ा इशू है क्योंकि आप पिछले 20-25 साल में देखो तो यूएस ने कभी भी किसी मेजर कंट्री के लीडर पर सैंक्शंस इंपोज नहीं किए, ये कह के कि आपके देश में जो रिलीजियस मिनॉरिटी है उस पर अत्याचार हो रहे हैं। लास्ट टाइम इसका एग्जाम्पल याद आता है जब 2002 दंगों के बाद उस वक्त के जो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे नरेंद्र मोदी, उन पर सैंक्शन लगाए गए थे कि वो यूएस में एंट्री नहीं कर सकते। बाद में ऑफ कोर्स जब वो पीएम बने तो वो सैंक्शंस बाय डिफॉल्ट हट गए। तो उससे भी ज़रा कड़े सैंक्शंस यूएस इंपोज कर सकता है ऑन चाइनीज पॉलिटिशियंस ओवर उइगुर ह्यूमन राइट्स अब्यूज, मतलब कि मुस्लिम्स पर जो वहाँ पे अत्याचार हो रहे हैं। तो डिस्कस करते हैं यहाँ पर क्या ये पॉसिबल है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। बस आपको सर्च करना है धवन सर टेलीग्राम ऐप पर यहाँ पे, और ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। यहाँ पर 1,40,000 मेंबर है। ज्वाइन द ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल। और हमारी ऐप भी आती है स्टडी आईक्यू की ऐप, ये आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप हमारे वेरियस कोर्सेज परचेज कर सकते हैं फॉर यूपीएससी, एसएससी, बैंक एट वेरी अट्रैक्टिव प्राइसेस। यूपीएससी कोर्स के लिए ईएमआई ऑप्शन अवेलेबल है टिल 20 मई 2020। नाउ आप में से वो लोग जो रेगुलरली मेरी वीडियोस फॉलो करते हैं उनको याद होगा, आज से करीब 1 या 1.5 महीने पहले मैंने ये वीडियो जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि यूएससीआईआरएफ ने डेजिग्नेट कर दिया है इंडिया को एक कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न। यूएससीआईआरएफ क्या है? दिस इज यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल फ्रीडम। इस कमीशन का काम ये है कि यूएस में बैठकर ये दुनिया भर में नजर रखते हैं कि किस देश में वहां पर जो रिलीजियस मिनॉरिटी है उन पर अत्याचार हो रहे हैं या नहीं। तो उसके हिसाब से ये किसी भी कंट्री को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की लिस्ट में डाल देते हैं। मतलब कि इनके हिसाब से इस पर्टिकुलर कंट्री में जो रिलीजियस मिनॉरिटी है इस पर अत्याचार हो रहे हैं, और फिर यूएससीआईआरएफ गवर्नमेंट ऑफ यूएस को यह सुझाव देता है कि इन कंट्रीज पे आप लगाओ सैंक्शंस ताकि ये लोग अपनी मिनॉरिटी को ढंग से ट्रीट करें। 2020 में उन्होंने क्या किया था कि इस लिस्ट में जो 14 देश हैं उसमें इंडिया को भी ऐड कर दिया था। इस लिस्ट में ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए म्यांमार, चाइना, एरिट्रिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इंडिया, नाइजीरिया, रशिया, सीरिया, वियतनाम, ये सब देश शामिल हैं। इंडिया को बाय द वे यहाँ पे इन्होंने ऐड किया था एज ए कंट्री 2004 के बाद पहली बार। और प्राइमरली मैं आपका ध्यान लाना चाहता हूँ यहाँ पर चाइना पर, कि चाइना यूएससीआईआरएफ की लिस्ट में ऑलरेडी था। मतलब कि यूएससीआईआरएफ ने काफी बार यूएस गवर्नमेंट, यूएस प्रेसिडेंट को यह कहा कि चाइना पर आप सैंक्शंस लगाओ ताकि उइगुर मुसलमानों पर यहाँ पर अत्याचार कम हो। तो फाइनली यूएस ने क्या किया है कि जो रिकमेंडेशन थी यूएससीआईआरएफ की, इस पर काम कर दिया है। और इनके एक कांग्रेसमैन है यूएस में, मार्को रूबियो, उन्होंने एक बिल प्रेजेंट किया यूएस सेनेट में। यूएस सेनेट आपको पता होगा यूएस कांग्रेस का पार्ट है। जिस तरीके से इंडिया में है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, उस तरीके से इनके यहाँ जो पार्लियामेंट है इसको ये कहते हैं कांग्रेस। जी हाँ, हमारे यहाँ पार्टी का नाम है कांग्रेस, यूएस में इनके पूरे पार्लियामेंट को ही ये कांग्रेस कहते हैं। और इसका जो अपर हाउस है, मतलब कि इनकी जो राज्यसभा है, इसको ये कहते हैं द सेनेट। तो सेनेट में रिसेंटली यूनानिमसली इन्होंने बिल पास कर दिया है जिसमें लिखा है कि चाइनीज हाई रैंकिंग जो ऑफिशियल्स हैं, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के लीडर्स हैं, जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं उइगुर मुसलमानों पर अत्याचार करने में, इन पर ह्यूमन राइट्स अब्यूज के नाम पर सैंक्शंस लगाने चाहिए। मतलब कि इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं यूएस में ये फ्रीज कर ली जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज कर लिए जाएंगे, और ये लीडर्स यूएस में एंट्री अब नहीं कर सकते। हालांकि मैं आपको ये बता दूं कि जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं अभी के लिए ये जो बिल है ये डोनाल्ड ट्रंप की टेबल पर है। मेरे हिसाब से मोस्ट प्रॉब्ली ये बिल ये क्लियर कर देंगे, इस पर ये साइन कर देंगे 1 हफ्ते या फिर मैक्सिमम 1 महीने में। काफ़ी जल्दी ये बिल पास हो जाएगा और यूएस यहाँ पर चाइना पर सैंक्शंस लगा देगा। यूएस का आरोप ये है कि चाइना में 10 लाख उइगुर मुसलमान हैं जो जेलों में बंद हैं, जो
कैंप्स में हैं और उनको रिलीजियस फ्रीडम वहाँ पर है नहीं, उनको रमज़ान फॉलो करने नहीं दिया जा रहा। चाइना ऑफ कोर्स ये कह रहा है कि इन मुस्लिम्स की वो री एजुकेशन कर रहे हैं, वेराज यूएस का यहाँ पे वर्जन ये है कि इन 10 लाख मुसलमानों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं एंड दिस इज़ अ ग्रॉस ह्यूमन राइट्स वायलेशन। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं चाइना के शिंगजियांग प्रोविंस की। यहाँ पर आप देखोगे ये है चाइना, ये है हमारा प्यारा भारत, और यहाँ पे आप देखेंगे ये है शिंगजियांग प्रोविंस, और यहीं पर ज़्यादातर चाइना के उइगर मुस्लिम्स हैं। इन पर चाइना काफ़ी अत्याचार कर रहा है। चाइना के हिसाब से जो यूएस का स्टेप है चाइना पर सैंक्शंस इम्पोज करने वाला बिल पास करने का, ये अपने आप में काफ़ी प्रोवोकेटिव है। यहाँ पे आप देख पाएंगे ग्लोबल टाइम्स का आर्टिकल है। ग्लोबल टाइम्स चाइना का आप कह सकते हैं स्टेट मीडिया है, बिल्कुल स्टेट मीडिया ही है, उनकी सरकार इसको कंट्रोल करती है। तो जो भी इनके आर्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी बार चाइना की फॉरेन पॉलिसी का व्यू पॉइंट ही रिफ्लेक्ट करते हैं। तो ग्लोबल टाइम्स के आर्टिकल में यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ, उइगर बिल डैमेजेस वर्स्ट इन डेकेड्स बायलैटरल टाइज, ट्रिगर्स काउंटर मेजर्स ऑन एंटी चाइना पॉलिटिशियंस। तो चाइना यहाँ पर यह कह रहा है यूएस इस वक्त पॉलिटिक्स खेल रहा है। इनके हिसाब से यूएस केयर्स मोर अबाउट शिंगजियांग देन अमेरिकन लाइव्स। तो बहुत ज़रा मैं कहूँगा क्रूड शब्दों में ये कह रहे हैं कि जो अमेरिका में डेथ्स हो रही हैं उस पर फोकस करिए, शिंगजियांग पे इस वक्त आपका ध्यान नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे ये ऐड कर दूं कि अगर ये सैंक्शंस डोनाल्ड ट्रंप के साइन के बाद इम्पोज होते हैं तो ये 2 साल में दूसरी बार होगा जब यूएस सैंक्शंस लगा रहा होगा ऑन चाइनीज ऑफिशियल्स। इसके पहले आपको याद होगा सितंबर 2018 में यूएस ने बाय डिफॉल्ट चाइना की मिलिट्री के बहुत सारे कमांडर्स पर सैंक्शंस लगाए थे ओवर द परचेज ऑफ S-400 और Su-35 फाइटर जेट्स फ्रॉम रशिया। को पता होगा यूएस ने रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया को डाल रखा है एक एक्ट के अंडर। इस एक्ट का नाम है काटसा एक्ट, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। उसके अंडर ये लिखा है कि कोई भी देश इन कंट्रीज से मिलिट्री हार्डवेयर परचेज करेगा तो उस कंट्री पर भी बाय डिफॉल्ट यूएस सैंक्शंस लगाएगा। अजीब बात यह है कि इंडिया ने भी S-400 खरीदा मगर हम पे अभी तक एक भी सैंक्शन नहीं लगा है और चांसेस कम लग रहे हैं कि इन द फ्यूचर हम पे सैंक्शंस लगे भी। मगर यूएस ने चाइना पर सैंक्शन जरूर लगा दिए थे ओवर द परचेज ऑफ S-400, और अब दूसरी बार हम देख रहे हैं 2020 में जब यूएस फिर से सैंक्शंस लगाने वाला है ऑन चाइना। तो इससे कंक्लूजन क्या निकल के आता? देखिए कंक्लूजन यहाँ पर यह है, बहुत ही रेयरली हमने देखा है कि यूएस सैंक्शन कर रहा है एक कंट्री को USCIRF के सुझाव पर। इससे कान खड़े हो जाने चाहिए इंडिया और पाकिस्तान दोनों के, क्योंकि ये दोनों कंट्रीज भी कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की लिस्ट में आती है। पाकिस्तान इसलिए क्योंकि वहाँ पर हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू USCIRF, और इंडिया क्योंकि USCIRF कहता है कि यहाँ पर मुस्लिम्स पे अत्याचार हो रहे हैं। तो इंडिया और पाकिस्तान को भी यहाँ पर अलर्ट रहना होगा। साथ ही साथ देखिए इस मूव के बाद एक बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है यूएस चाइना ट्रेड डील को लेकर। अब क्वेश्चन ये है कि जो ट्रेड वॉर डोनाल्ड ट्रंप ने स्टार्ट करी थी, क्या वो ट्रेड वॉर कभी खत्म भी होगी? क्या ट्रेड डील यूएस चाइना साइन कर पाएंगे ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक और इस सैंक्शंस के टाइम में? तो ये देखना होगा। दिस इज अ ह्यूज स्ट्रेन on US-China relations. This is now the end of the video. Thanks for listening, and as always, God bless you all.